अगर आपका मास्टर्स 1 साल का है तो क्या आप यूजीसी नेट एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? आप बीए प्लस बीएड की डिग्री कर रहे हैं, क्या आप नेट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं? ये कुछ सवाल होंगे एलिजिबिलिटी रिगार्डिंग जो आपके मन में बन रहे होंगे। इस सेशन में मैं इन सब का जवाब देने वाली हूँ। आइए शुरू करते हैं। अगर आपने एक रेगुलर डिग्री किया है जो अब तक चलता आ रहा है, एनईपी 2020 से पहले वाला, जिसमें आपका रेगुलर एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसके बाद एक 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ऐसे में आप पूरे तरीके से नेट के लिए एलिजिबल हैं, क्योंकि अब तक यही डिग्री का पैटर्न इंडिया में मान्य था। इसमें भी अगर आप अपने सेकेंड ईयर में हैं, सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स में, यानी कि थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, ऐसे लोग भी एलिजिबल थे नेट में अपीयर करने के लिए फॉर ऑल कैटेगरीज, दैट इज फॉर पीएचडी ऑल्सो, नेट ऑल्सो एंड जेआरएफ ऑल्सो। बस इतना कि जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होगा और आपका सिलेक्शन हो जाता है, उस दिन से अगले 2 साल के भीतर आपको अपना सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स विद 55% दिखाना होगा। यानी रिजल्ट अवेटेड स्टूडेंट्स भी नेट के लिए एलिजिबल हैं अगर उन्होंने 2 साल का पीजी किया है तो। अब अगर आपका 1 साल का पीजी है, 1 साल का पीजी इस वक्त इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 2027 ऑनवर्ड्स होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एनईपी 2020 की पॉलिसीज के तहत 2023 से बहुत भारी संशोधन हायर एजुकेशन ऑफ इंडिया में देखे गए थे। सो इसके तहत बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने 2023 ऑनवर्ड्स 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्सेज रिलीज़ किए थे, और ये स्टूडेंट्स ये अपनी स्नातक यानी अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने वाले हैं 2027 में, यानी आने वाले साल में, और वहाँ से फिर 1 साल की मास्टर्स कर पाएंगे। उनका ये कॉम्बिनेशन निकलेगा। सो अगर आप करंटली किसी भी 4 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एनरोल्ड हैं, जो 2 केसेस में हो सकता है, या तो हो सकता है कि आपने अपना बीटेक कर रहे हैं तो कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोर्स है 4 साल का, कोई टेक्निकल कोर्स है 4 साल का, या हो सकता है आपका कॉम्बिनेशन बीए प्लस बीएड वाला बन रहा हो। ऐसे कैंडिडेट्स अगर अपने 4 इयर्स के इस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हैं, फाइनल ईयर में आ चुके हैं, यानी कि अपने 7th या 8th सेमेस्टर में हैं, इन दैट केस वो नेट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप समहाउ आपकी यूनिवर्सिटी में कोई पहले से ही ऐसा सिस्टम था कि आपके पास 4 इयर्स का ऑप्शन था, कुछ ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स आपके पास था, और आज आपके पास अपना सीजीपीए है, और वो सीजीपीए आपके पास एटलीस्ट 7.5 होना चाहिए आउट ऑफ 10, इन दैट केस ऑल्सो आप नेट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन ये जो एलिजिबिलिटी है नेट के लिए, ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं होगी, ये ओनली एंड ओनली पीएचडी के लिए होगी। इसका मतलब, क्योंकि देखिए इंडिया में इस वक्त कहीं भी बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के आप नेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये तभी पॉसिबल है अगर आप सिर्फ हायर रिसर्च में यानी कि पीएचडी के लिए जाना चाहते हैं। इन दैट केस या तो हो सकता है कि आप करंटली किसी 4 ईयर कोर्स में एनरोल्ड हैं और आप यहाँ पर अपने फाइनल ईयर में हैं, या हो सकता है कि आपने 4 इयर्स का कोई डिग्री कंप्लीट कर लिया हो, जैसे बीटेक का या कोई टेक्निकल डिग्री, और आपके पास कोई पीजी नहीं है। इन दोनों ही केसेस में आप सिर्फ पीएचडी ओनली कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक स्कोर मिलेगा नेट की तरफ से, जिसको आपने यूज करना है 1 साल के भीतर एक पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपका केस ये है कि आप 4 इयर्स की ग्रेजुएशन कर रहे हैं और 2027 में मास्टर्स में एंटर करेंगे, 1 ईयर वाली जो पीजी होगी, इन दैट केस आपको अपनी 1 ईयर वाली पीजी कंप्लीट करनी होगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आज की तारीख में, क्योंकि मोस्ट ऑफ जितनी भी मेजर स्टेट्स हैं, उन्होंने अपना ये संशोधन कि हम 4 साल की ग्रेजुएशन रिलीज करेंगे और बाद में 1 साल की मास्टर्स देंगे, ये उन्होंने लॉन्च ही 2023 से किया था। तो मेरे हिसाब से इस वक्त लार्जली ऐसे कोई भी अगर स्टूडेंट्स हैं जो बीए बीएड वाले हैं, वो आज अपने थर्ड ईयर में होंगे, या सॉरी फाइनल ईयर में होंगे, 2027 में जाके उनकी डिग्री कंप्लीट होने वाली होगी। ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेटली एलिजिबल होंगे फॉर नेट, बट ओनली फॉर द पीएचडी कैटेगरी। अगर आप बीटेक के कैंडिडेट हैं, इन दैट केस भी आप नेट के लिए एलिजिबल हैं, बट ओनली फॉर द पीएचडी कैटेगरी, नॉट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर कैटेगरी। बीटेक के लोग या बीए बीएड वाले लोगों को डेफिनेटली मास्टर्स चाहिए। बीए बीएड वालों की मास्टर्स 1 साल में हो जाएगी, बीटेक वालों की एमटेक है वो आगे 2 साल की होती है। ऐसे लोगों को चाहे आपकी एमटेक आप देख सकते हैं, आपकी यूनिवर्सिटी में 1 ईयर की ऑफर हो रही है, 2 इयर्स की,
जो भी है केस, ऐसे केस में आपको अल्टीमेटली मास्टर्स तो दिखाना पड़ेगा असिस्टेंट प्रोफेसर वाली पोस्ट के लिए, ठीक है। सो आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी एलिजिबिलिटी को तय कर सकते हैं। अब चाहे आप सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए करंटली एलिजिबल हैं या नेट के लिए भी हैं, ओनली पीएचडी में एलिजिबल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक अच्छी तैयारी जो आप नेट में इनपुट करेंगे वो आने वाले सालों में आपके लिए जेआरएफ में भी ट्रांसलेट हो सकता है, क्योंकि जेआरएफ के लिए कंपटीशन इतना टफ है कि ज़रूरी नहीं है कि पहली बार या दूसरी बार में ही जेआरएफ हो जाए। कोशिश तो खैर आपकी यही होनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए अगर अभी एलिजिबिलिटी नहीं भी बन रही है तो कोशिश करें कि आप अपने आप को जांच लें, आंक लें इस अटेम्प्ट में कि बहुत अच्छी तैयारी करके भी मेरा स्कोर कितना बेहतर बन सकता है, so that once you are eligible for the NET or the JRF category, then आप एक्चुअली उस मार्क के लिए स्ट्राइव कर सकते हैं, आप उसको अचीव कर सकते हैं। ऐसी तैयारी के लिए आप अडा 24/7 की क्लासेस के साथ रेगुलरली बने रहिए। हमारे यूट्यूब पे पेपर 1 पेपर 2 की रेगुलरली क्लासेस चलती हैं। अगर आप डेडिकेटेड अप्रोच से तैयारी करना चाहते हैं देन नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमारे मेगा पैक्स में भी एनरोल कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं अडा 24/7 की एप्लीकेशन और वेबसाइट। Thank you so much for watching this session. This is Ashwarya Puri signing off. Take care. Subscribe to our channel.